हेलो एवरीवन, दिस इज सपना सिंह एंड वेलकम टू द चैनल डू एजुकेट। आज हम बात करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। वो सारी चीज़ें हम देखेंगे एक एक करके। तो एलसीएम और एचसीएफ आपको नाम बहुत अच्छे से आपको पता होगा। लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम होता है, ठीक है। हिंदी में इसको लघुत्तम समापवर्तक के नाम से इसको बुलाया जाता है। और एचसीएफ की बात करें तो ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, ठीक। एचसीएफ और एलसीएफ हम दो नंबरों का कैसे निकालते हैं या तीन नंबर्स का हम कैसे निकालते हैं, ये चीज़ें आपको पता होंगी बहुत अच्छे से। और अगर नहीं पता है तो सिंपल मैथ्स करके एक प्लेलिस्ट है, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। तो शुरुआत करेंगे क्वेश्चंस के साथ, जो कि एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने उठाए हैं वहाँ से, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एलसीएम ऑफ 2/3, 4/9, 5/6। दो नंबर हैं, दो नंबर्स का एलसीएम हम बड़े आराम से निकाल लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर फ्रैक्शन में दिया हो तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा इसको ज़रा। 2/3 है, 2/3 है, उसके बाद है 4/9, उसके बाद है 5/6। इसका बोल रहा है क्या, एलसीएम। एलसीएम क्या बोल रहा है, एलसीएम इसका निकालना है। कभी भी अगर फ्रैक्शन में दिया है तो आपको करना क्या है, एलसीएम अगर निकालना है तो जो यहाँ पे टॉप पे जो होंगे, टॉप मतलब 2, 4, 5, 2, 4, 5 का आप क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम निकालना है। नीचे जो है बॉटम में जो वैल्यू है 396, इसका क्या करोगे आप, एचसीएफ निकाल दोगे, ठीक है। इसका एलसीएम और इसका एचसीएफ दोनों को डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी वही आपका फाइनल आंसर होगा। बात समझ में आई। अगर मान लेते हैं यहाँ पे एचसीएफ बोल देता, यही चीज़ अगर बोल देता एचसीएफ निकालो, तो क्या करोगे, एचसीएफ के केस में जो ऊपर वैल्यू होगी उसका एचसीएफ डिवाइड बाय जो नीचे की वैल्यूज होती है उनका एलसीएम कर दोगे, बात खत्म हो जाएगी वहीं पे। तो करते हैं इसको। 2, 4, 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा, और 396 का एचसीएफ क्या होता है, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3, ठीक है। 3 क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। यानी कि 20/3 इसका आंसर हो गया। अगर एलसीएम नहीं निकालना पता है तो आप देखो ज़रा, 2, 4, 5 का एलसीएम आप कैसे निकालोगे, 2 से एक बार में और ये 5 बार में, फिर उसके बाद एक बार में और ये 5 से ये 1, 1, 1 आ गया, ठीक। तो 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 क्या हो गया, एलसीएम हो गया। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ जो होता है वो कॉमन एक नंबर होता है जो कि सबको काट रहा होता है। तो 396, 3 है, 9 है, 6 है, तो यहाँ पे कोई एक ऐसा नंबर लेते हैं, 3 यहाँ पे हो जाएगा, 3 बार में जाएगा, यहाँ पे 2 बार में जाएगा। अब एक बात बताओ, कोई और नंबर है क्या एक के अलावा जो कि तीनों को काट रही है, तीनों को काट रही होनी चाहिए। तो यहाँ पे 3 के अलावा और कोई भी नंबर नहीं है, यानी कि एचसीएफ क्या हो गया, 3 हो गया। 20/3 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक। 20/3 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अगर आप ऑप्शन में देखो तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अगले सवाल में बोला जा रहा है, द एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स x एंड y। दो प्राइम नंबर्स हैं x एंड y, और उसका एलसीएम कितना दिया है, 161 दिया है। एलसीएम x y का एलसीएम कितना दिया है, 161 दिया है। द वैल्यू ऑफ 3y माइनस x, 3y माइनस x की वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा है। देखिए, अगर आपके पास दो संख्याओं का एलसीएम है, दो नंबर्स का एलसीएम है, तो एलसीएम मतलब क्या होता है, एलसीएम किस तरीके से निकालते हैं, ये आप इसको क्या करते हैं, फैक्टर्स निकालते हैं, देखते हैं कितनी बार में कट रहा है। तो अगर 161 की बात करें तो ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से तो फिर कोई मतलब नहीं बनता, 5 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 5 से कटने के लिए लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, ठीक। ये 6 से भी नहीं कटेगा, ये 7 से कटेगा, 7 दूना 14 और 7 त्रिक 21, 23 बार में जा रहा है। अब 23 किससे कटेगा, 23 सिर्फ और सिर्फ 23 से ही कटेगा। यानी कि 161 का जो एलसीएम होगा, फैक्टर्स के फॉर्म में अगर लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 7 × 23। क्या लिख सकते हैं, 7 × 23 लिख सकते हैं। तो अब एक्स वाई का एलसीएम कितना है, 161 है। यानी कि ये क्या हो गया, ये दोनों का क्या है,
गुणनफल है, दोनों का क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, दोनों नंबर्स का x y का मल्टीप्लिकेशन ये है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में अगर आप देखो तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ दी हुई है कि x इज ग्रेटर देन y। 7 और 23 में एक x होगा और एक y की वैल्यू होगी, है ना। या तो x का मान 7 होगा, या तो x का मान 23 होगा, या तो y का मान 7 होगा, या तो 23 होगा। यही केसेस बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन y। जब x की वैल्यू y से बड़ी है तो ऑब्वियस सी बात है x का मान कितना हो जाएगा, बड़ी वाली संख्या, और y का मान क्या हो जाएगा, छोटी वाली संख्या। वैल्यू किसकी पूछ रहा है, 3y माइनस एक्स। तो 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 इंटू 7 माइनस 23, 21 माइनस 23 माइनस 2 आंसर हो गया। ठीक है, माइनस 2 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर पहला जो है वही इसका राइट आंसर हो गया। ठीक, फर्स्ट जो हो गया वही इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 120 एंड 450। देखिए 120 450 दो नंबर्स हैं, इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालना आपको बहुत अच्छे से पता है, लेकिन यहाँ पे आपको एक छोटा सा, आप कह सकते हो, मैं एक छोटी सी टिप देना चाहूँगी कि 120 है और क्या है, 450 है। अगर एलसीएम या एचसीएफ निकालने को बोलता है तो आपको करना क्या है, यहाँ पे देखो ये 0 और ये 0, तो 0 0 तो ये समझ लो लास्ट में जो है ये 0 0, ये तो मल्टीप्लाई करके 10 में आएगा ही। फिर आपके पास क्या बचा, 12 और 45, 12 और 45 आपको निकालना है एलसीएम। पूरे नंबर का क्या निकालना था, एलसीएम निकालना था। तो एलसीएम ये 0 0 तो क्या हुआ, 10 तो आएगा ही, क्योंकि जो कितनी बार में कटेगा, ये भी 10 से कटेगा, ये भी 10 से कटेगा, तो ऑब्वियस सी बात है इंटू 0 आएगा, इंटू 10 आएगा। अब 12 और 45 का आप क्या करो, एलसीएम निकाल लो। तो 2 छक्का 12 और ये 45, 2 3 6 और ये 45, 3 जाएगा 15 बार में, ये 5 बार में, और 5 जाएगा इतनी बार में। यानी कि ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 10। अब यही क्या है, इसका एलसीएम है। ये यहाँ पे क्या है, ये 10 हमने क्या किया, सेव कर लिया। अब आपको ज़्यादा लंबा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, ज़्यादा लंबा आपको नहीं करना पड़ेगा। 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36 गुणे 50। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, 5 6 30, 5 3 15 और ये 1800। 1800 क्या हो गया, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1800 ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। अभी हमने पहले देखा था कि एलसीएम कैसे निकालते हैं जब फ्रैक्शन में वैल्यू दी हुई हो। अब एचसीएफ कैसे निकालेंगे अगर फ्रैक्शन में वैल्यू दी हुई हो, तो मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया है। निकालना कैसे है ये आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। 2/3 है, 4/5 है, देन 6/7, इसका निकालना है एचसीएफ। जब कभी भी एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ पूछ रहा है तो टॉप का क्या करेंगे, टॉप का एचसीएफ ले लेंगे, और जो बॉटम की वैल्यू है, बॉटम का यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। ठीक, तो एचसीएफ किसका लेंगे, 2 4 6 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 होगा, है ना। और बॉटम का एलसीएम तो 7 25 35 और ये 3, ठीक, और ये हो जाएगा 2 और 105, 2/105, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अभी तक समझ में आ गई होंगी चीज़ें कि क्या है यहाँ पे। अगला सवाल देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ द 2 डिजिट नंबर्स इज 2160। 2 डिजिट के नंबर्स हैं, उनका प्रोडक्ट जो है वो कितना दिया है, 2160 दिया हुआ है। देयर एचसीएफ क्या है, एचसीएफ की वैल्यू 12 दी हुई है। द नंबर्स आर, नंबर पूछ रहा है कि नंबर्स क्या है। सबसे पहले प्रोडक्ट दिया हुआ है 2160, यानी कि ये जो है मान लेते हैं एक्स वाई है, इनका प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, 2160 दिया है। और दिया है यहाँ पे एचसीएफ की वैल्यू दी हुई है 12। नंबर्स पूछ रहा है, संख्याएं पूछ रहा है, यानी एक्स वाई का मान पूछ रहा है। देखिए आपके पास तरीका है, एक जो है आप बेसिक प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आप बाय ऑप्शन जाओ। ऑप्शन से क्या होगा कि सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पे सोचिए कि एक्स वाई का जो मल्टीप्लिकेशन है, जो दोनों संख्याओं का गुणनफल है, वो कितना आना चाहिए, 2160 आना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है कि उन जो संख्याओं का एचसीएफ है वो क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें सेटिस्फाइड हो जाती हैं ऑप्शन से, तो यानी कि वही हमारा करेक्ट आंसर है।
है ना। तो अगर 12 और 60 की बात की जाए तो 12 और 60 का जब गुणा करेंगे, 6 दूना 12, तो ऑब्वियस सी बात है 12 और 60 का गुणा करने पर 2160 तो नहीं आने वाला। 72 और 30 का जब आप गुणा करोगे, 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21, ठीक है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो सकता है। अभी हमने आगे की चीज़ें चेक नहीं की है, बस यहीं पर स्टॉप मत कर जाना, क्योंकि अभी आगे के 3 और 4 ऑप्शन जो हैं वो भी अभी छूटे हुए हैं। हो सकता है इनका भी गुणनफल क्या हो, 2160 हो। तो देखते हैं इसको। तो अगर 36 और 60 का आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो गया, ये 6 36 6 18 और 3 21, ठीक है, तीसरा ऑप्शन भी सही हो गया। चौथा होगा क्या? चौथा नहीं होगा, क्योंकि 6 दूना 12, ठीक है, यानी कि सेकंड या थर्ड ऑप्शन में से कोई एक करेक्ट आंसर हो सकता है, लेकिन हमें क्या करना है, सिर्फ एक ऑप्शन को चूज करना है। अब इन दोनों में से क्या सही है उसको पता लगाने के लिए हमें देखना होगा कि इन दोनों में से किसका HCF 12 आ रहा है, किसका HCF 12 आ रहा है। बात समझ में आ रही होगी। तो 72 और 30 की अगर हम बात करें या 36 और 60 की बात करें, दोनों में से जिसका भी HCF 12 आ रहा होगा वो क्या होगा, यहाँ पे वही करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें 36 और ऑप्शन नंबर सी से चलते हैं, 36 और 60 का HCF देखते हैं, तो ये 2 8 16, यहाँ पे 30, 2 9 18 और यहाँ पे 15, 3 3 5 15। अब HCF के लिए दोनों चीज़ें कटनी ज़रूरी हैं, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे, क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 3 और 5 दोनों का डिवाइड कर पाए। तो यहाँ पे 2 दूना 4 3 12, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो HCF की वैल्यू आएगी 12 आएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे एक्सप्लेन करने में टाइम लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा जब आप खुद से कैलकुलेट करोगे ना तो आपको ये फील होगा कि ये बहुत ईजी तरीका है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल एग्जैक्टली डिवाइड 200 and 320। ग्रेटेस्ट नंबर बताइए जो कि एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है 200 और 320 को। एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि एक मैंने क्लास बनाई थी, LCM और HCF के ऊपर बेस्ड है। कुछ जो क्वेश्चन होते हैं जिनको देखते ही हम छोड़ देते हैं, इतने एग्जैक्टली डिविजिबल होगा तो ग्रेटेस्ट नंबर बताओ या स्मॉलेस्ट नंबर बताओ, इतना शेषफल बचना चाहिए, या रिमाइंडर आप कह सकते हो, रिमाइंडर इतना बचना चाहिए तो वो नंबर क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन पे, जो भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं ना, उन पे मैंने एक लेक्चर तैयार किया है, तो वो भी आप जाके देख सकते हो, काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है वो। तो यहाँ पे आप फिलहाल ये देखो, इस क्वेश्चन को देखो। मेरा बताने का पर्पज़ ये था कि ये डाउट जो होंगे, जो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ना, ये जो आप क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हो, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको फिर डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं फिलहाल। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल एग्जैक्टली डिवाइड 200 and 320। 200 and 320 को एग्जैक्टली डिवाइड करे ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो जब कभी भी ग्रेटेस्ट नंबर की बात करें तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, इसका मतलब हमें समझ जाना चाहिए कि ये HCF की बात कर रहा है अगर ग्रेटेस्ट की बात कर रहा है तो। अगर स्मॉलेस्ट या लीस्ट की बात कर रहा है तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, LCM की बात करेंगे। हमारे दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पे कुछ LCM जैसा पूछ रहा है। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट की बात की जा रही है, यानी कि ये HCF के बारे में पूछ रहा है। ये एक बेसिक ट्रिक है, आप समझ सकते हो इसको, ठीक है। तो 200 और यहाँ पे है आपका 320, अगर इसका हम HCF निकालें तो 0 0, ऑब्वियस सी बात है, 10 हमने क्या किया, निकाल दिया। अब 20 है और 32 है, इसका हम फैक्टर करते हैं, 2 यहाँ पे और 2 छक्का 12, 2 5 10 और यहाँ पे यहाँ, ठीक है। 2 × 2 × 10 कितना हो गया, 2 × 2 × 10, 2 दूना 4 यानी कि 40 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। 40 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है वो भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है यहाँ पे। फार्मूला आप सबको बहुत अच्छे से पता भी होगा, कुछ नया नहीं है इस फार्मूले में, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखो, द LCM ऑफ 2 नंबर्स इज़ 864 एंड द HCF इज़ 144। 2 नंबर हैं, 2 संख्याएं हैं, LCM और HCF का मान दिया हुआ है। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 288 द अदर नंबर इज़, एक संख्या की वैल्यू दी हुई है कितनी, 288, और दूसरी संख्या के बारे में पूछ रहा है कि दूसरी संख्या का मान बताइए। तो एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, LCM × HCF इज़ इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। हेयर पहली संख्या इज इक्वल टू x,
दूसरी संख्या इज इक्वल टू y हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया है। तो LCM कितना है भाई, 864 है, 864 है, एंड HCF कितना है, ये है आपका 144। पहली संख्या की बात करें तो 288 गिवन है यहाँ पे, और ये क्या है, y है। y की वैल्यू अगर निकालनी है तो y की वैल्यू सिंपली क्या करो आप यहाँ पे डिवाइड बाई 288 कर दो, है ना, ये इधर आ जाएगा। अब ये जाएगा 2 बार में, अब 2 इसको काटेगा 432, y की वैल्यू क्या आ गई, 432। अगर आप ऑप्शन में जाओ, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, घुमा फिरा के आपको किसी ना किसी तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो इसको आप याद रखना है। LCM इंटू HCF इज इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अगला सवाल देखते हैं। ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे SSC में पूछे गए क्वेश्चन हैं, कोई भी इधर उधर का फालतू क्वेश्चन नहीं है, सब के सब SSC में पूछे गए हैं, अलग अलग सेट में, अलग अलग ईयर्स में। अगला सवाल, द LCM ऑफ 2 नंबर्स इज 4 टाइम्स देयर HCF। LCM कितना है, LCM यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू ना देके क्या कह रहा है, LCM इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ HCF, 4 टाइम्स ऑफ HCF दिया हुआ है। द सम ऑफ LCM एंड HCF इज 125। LCM और HCF का जो समीशन है वो दिया है 125। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज 100, यानी कि एक संख्या कितनी है, 100 है, द अदर नंबर इज, यानी कि y का मान यहाँ पे पूछ रहा है। अब आपके पास फिर से 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता क्या है कि आप क्या करो, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू x इंटू वाई फॉर्मूला लगाओ। यहाँ पे आपको LCM 4 HCF दिया है, तो LCM का मान आप रखो 4 HCF प्लस HCF, यानी कि 5 HCF इज इक्वल टू 125। HCF का मान निकालो, फिर LCM का मान निकालो, फिर फार्मूला लगाओ एट द एंड में कि क्या, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू x इंटू वाई। तो ये क्या प्रोसीजर करना सही है, ये प्रोसीजर अप्लाई करना क्या ठीक है क्या, आप कर सकते हो। बेशक अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट है तो आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा अगर यहाँ पे थोड़े से अगर दिमाग की बात की जाए तो हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि ये जो 2 इक्वेशंस दी हुई हैं, इन दोनों से हम क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसी वैल्यू अज्यूम करें जो कि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। अब यहाँ पे LCM और HCF का मान दिया है 125, है ना, LCM और HCF का मान दिया है 125। हम क्या करें, अगर मान ले HCF बराबर 25 है, लेट HCF बराबर क्या है, 25 है, तो LCM प्लस H, तो LCM कितना हो जाएगा, LCM बराबर क्या होगा, 4 इंटू HCF, 4 इंटू 25, यानी कि ये हो गया 100, है ना। LCM और HCF दोनों को जोड़ने के बाद 125 बन रहा है, 25 और 100 ये भी बन रहा है 125, यानी कि जो हमारी अजम्पशन है वो क्या है, सही है। HCF का मान 25 रखने पर हमें LCM का मान 100 मिल रहा है, और दोनों का जो योगफल है वो भी क्या आ रहा है, 125 आ रहा है। हमारी इक्वेशन हो गई सेटिस्फाइड। बस एक अजम्पशन हमने ली है कि HCF को हमने 25 मान लिया। जब 25 मान लिया, हमें ये मिल गया। अब सीधे सीधे हम क्या कर सकते हैं, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो LCM क्या है, LCM आपका हो गया 125, HCF हो गया 25, पहली संख्या है x 100, y की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, यहाँ पे सॉरी दिस इज 100, LCM कितना है, 100 है ना, 100 से 100 कट जाएगा, y इज इक्वल टू 25। दूसरी संख्या कितनी है, 25 है, ठीक है, दूसरी संख्या क्या है, 25 है। अलग अलग तरीके हैं चीज़ों को सॉल्व करने के, आप जैसे चाहो, जैसे आपको समझ में आता है, आप उस तरीके से इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये भी सही सा क्वेश्चन है। द HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 8। 2 संख्याएं हैं, 2 संख्याओं का HCF कितना है, 8 दिया है। HCF दिया है 8। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी देयर LCM। इनका LCM कौन सा नहीं हो सकता। ऑप्शंस आपके पास गिवन है, 24 है, 48 है, 56 है और 60 है। HCF 8 दिया है, LCM आपको पूछ रहा है कि LCM इनमें से कौन सा नहीं हो सकता। एक चीज़ आप बताओ, जब भी आप कभी LCM निकालते हो तो उसमें HCF हमेशा मल्टीप्लाई होके आता है या नहीं आता है।
थोड़ा सा जब कभी आपने ध्यान दिया भी होगा, अगर नहीं भी दिया तो दोबारा आप करके देख लो कि अगर आप 2 संख्याओं का या 3 संख्याओं का किसी का भी अगर एलसीएम निकालते हो तो हमेशा उस एलसीएम में एचसीएफ क्या होता है, इंक्लूड होता है। ठीक है, हमेशा मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आता है। तो अगर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आता है, इंक्लूड होता है एलसीएम में एचसीएफ, तो हम ये कह सकते हैं कि जो 8 है, जो एचसीएफ है 8 है, तो जो ऑप्शंस दिए हैं अगर 8 से पूरी तरीके से कट जा रहा है यानी कि वो तो एलसीएम आप कह सकते हो कि एलसीएम हो सकता है, लेकिन जो 8 से कटेगा नहीं वो क्या होगा, एलसीएम बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन आपके पास 24 है, 48 है, 56 है और 60 है, तो 8 से डिवाइड करके देख लो भाई। 8 से अगर डिवाइड करने के बाद अगर कट जा रहा है ये 8 त्रिक 24, 8 छक 48, 7 8 56 हो गया, यानी कि 60 क्या होगा, ये कभी भी इसका एलसीएम नहीं हो सकता। सिंपल सी बात थी, 60 इसका क्या हो सकता है, ये कभी भी एलसीएम इसका नहीं हो सकता। बात क्लियर है? छोटी सी चीज़ यहाँ पे पूछी गई थी और बिल्कुल भी ये लगा लीजिए 2-3 सेकंड का क्वेश्चन था। देख के ही ऑप्शन अगर आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए एक बार देखना ज़रूरी होता है कि ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस की ज़रूरत होती है हमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द एलसीएम ऑफ 3 डिफरेंट नंबर्स इज़ 120। 3 नंबर्स हैं, अलग अलग संख्याएं हैं जिनका कि एलसीएम क्या है, 120 है। एलसीएम क्या है, एलसीएम कितना है, 120 है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। एचसीएफ इनका नहीं हो सकता। अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था उसमें एलसीएम नहीं हो सकता, यहाँ पे बोल रहा है एचसीएफ कौन सा नहीं हो सकता। अब सेम चीज़ यहाँ पे वही अप्लाई होगी कि 120 को इनमें से चारों ऑप्शंस में जो चीज़ नहीं काट पाएगी, जो वैल्यू नहीं काट पाएगी, वही क्या होगा, उसका एचसीएफ नहीं हो सकता। बाकी सारे एचसीएफ होंगे। क्यों? क्योंकि एलसीएम में एचसीएफ हमेशा इंक्लूड होता है, हमेशा आता है। ये उसका जन्मसिद्ध अधिकार है भाई, वो आएगा ही आएगा, आप कुछ भी कर लो, उसको आना ही है। तो अगर आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन 8 है, 120 है, 8 है, 12 है, यहाँ पे 24 हो गया, 35 हो गया। 8 कट जाएगा, ठीक है, 8 से 120 कट जाएगा, 12 कट जाएगा, 12 24, ठीक है, ये 5, ठीक है। 35 जो होगा, 35 120 को नहीं काट पाएगा, तो 35 क्या हो गया, इसका एचसीएफ नहीं हो सकता। यही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यही क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे अजय जो है उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था, ये देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स आर देयर सच दैट द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 35। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स के पेयर्स बताने हैं और किस तरीके से वो नेचुरल नंबर्स हैं अरेंज्ड हैं कि सच दैट द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर, उनके स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए, 35 आना चाहिए। मान लेते हैं जो नंबर्स हैं ए एंड बी हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 35। उनके स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए, 35 आना चाहिए। और पेयर्स बताना है, और यहाँ पे नेचुरल नंबर्स है, ए बी क्या है, यहाँ पे ए बी आर नेचुरल नंबर्स, ठीक है, ए बी क्या है, नेचुरल नंबर्स है यहाँ पे। तो अब आपको पेयर बताने के लिए आपको क्या करना होगा, अब ए बी नेचुरल नंबर्स हैं, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, वो 1 होता है, 2 होता है, 3 4 5, ये किस तरीके से वो आगे वैल्यूज़ बढ़ती जाएंगे। ठीक है, आगे वैल्यूज़ बढ़ती जाएंगी। तो हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू कर सकते हैं 35 प्लस बी स्क्वायर। अब ए बी दोनों क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, 1 2 3 4, मतलब आप कह सकते हो ये इस तरीके से आने चाहिए, ये वैल्यूज़ आनी चाहिए। ठीक है, तभी ये इक्वेशन हमारी सही है बिल्कुल। तो अगर हम b का मान अलग अलग रखें, b का मान हम एक बार 1 रखें, फिर 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, 5 6 7 8 इस तरीके से रखते जाएं, तो a की देखेंगे वैल्यू क्या वो नेचुरल नंबर आ रही है। अगर वो नेचुरल नंबर आ रही है तो वो क्या होगा, वो एक पेयर बन जाएगा। अगर नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है, अगर पॉइंट में आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है या कुछ भी आ रहा है नेचुरल नंबर्स के अलावा, तो वो पेयर नहीं बनाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। ठीक, तो अब क्या करते हैं, पुट यहाँ पे b इज इक्वल टू 1। अगर b की वैल्यू 1 रखते हैं तो 35 प्लस b
1 का स्क्वायर है ना, तो a क्या हो जाएगा 35 प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 36, और a की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट में 36, यानी कि आप कह सकते हैं a की वैल्यू आ गई 6। अब एक बात बताइए, b क्या है 1 नेचुरल नंबर है, एक रखने पर 6 वैल्यू आ रही है, 6 इज ऑल्सो अ नेचुरल नंबर। जब 6 भी नेचुरल नंबर हो गया यानी कि एक पेयर आपका कंप्लीट हो गया। कंप्लीट कैसे, एक वैल्यू रखने पर 6 वैल्यू मिल रही है, यानी कि पहला पेयर जो हो गया 1 और 6 का हो गया। क्यों, यहाँ पे b और a लिखेंगे, क्यों b और a लिखेंगे, क्योंकि b का मान रखने पर b क्या है इंडिपेंडेंट है, a क्या है डिपेंडेंट है, तो इसलिए हम इंडिपेंडेंट क्या है 1 है और डिपेंडेंट जो है उसकी वैल्यू 6 आ रही है। 1 6 का एक पेयर बन गया, तो एक पेयर तो बन गया। अब हम आगे क्या करेंगे, b की वैल्यू b इज इक्वल टू 2 रख के देखते हैं। तो b की वैल्यू अगर आप 2 रखोगे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 35 प्लस 4 आ जाएगा, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 39। इसी तरीके से आप अगर b की वैल्यू 3 रखोगे, 4 रखोगे, 5 रखोगे, 6 रखोगे, इस तरीके से रखते जाओगे ना, तो ये क्या है, जैसे अंडर रूट 39 है तो ये क्या होगा डेसिमल में आएगा, a की वैल्यू क्या आएगी डेसिमल में आएगी। जब डेसिमल में आएंगे तो हमारा उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब क्यों नहीं है, क्योंकि हमें ये बताया जा रहा है कि ए बी कितने हैं, क्या है नेचुरल नंबर्स हैं, तो नेचुरल नंबर आएगा तभी हम पेयर बना सकते हैं। जब आप इसको सॉल्व करते जाओगे, पुट करते जाओगे वैल्यूज b की, तो आपके पास एक वैल्यू आएगी। अगर आप b की वैल्यू क्या करो 17 करो, अगर आप b की वैल्यू क्या करो 17 करो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 35 प्लस 17 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 35 प्लस 289 हो जाएगा। और यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा 324 अंडर रूट में 324, या फिर आप कह सकते हो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो एक पेयर जो होगा एक पेयर जो होगा वो 17 और 18 का बनेगा। ठीक है, 17 और 18 का बनेगा। पहला पेयर ये हो गया, दूसरा पेयर ये हो गया। अब कह सकते हैं कि और आगे वैल्यूज बढ़ाते जाओ, देखते जाओ, लेकिन जो आप अब इससे आगे जब भी जाओगे ना, जब भी इससे आगे जाओगे तो हमें एक कंडीशन यहाँ पे दी हुई है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 35। इस कंडीशन को भी हमें क्या करना है, सेटिस्फाई करना है। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमें ये सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो अब इस केस में क्या करेंगे, जब इससे ज़्यादा आप वैल्यूज़ ले जाओगे ना, तो ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होगी, वैल्यू क्या होगी नेगेटिव में आने लगेगी। तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 पेयर पॉसिबल है। ठीक है, 2 पेयर पॉसिबल है। ठीक है, इसको सॉल्व करने का फ़िलहाल तो यही तरीका मुझे समझ में आया था, इसलिए मैंने इस तरीके से एक्सप्लेन किया है। बाकी है तो काफ़ी लंबा प्रोसेस, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है एग्ज़ाम में, और ऐसे क्वेश्चन को स्किप करना ही आई थिंक बेटर ऑप्शन होता है, अगर आपको भी इसी तरीके से सोल्यूशन पता है तो। ठीक, बाकी अगर कोई अच्छा तरीका या बेहतर तरीका आपको पता है तो आप ज़रूर कमेंट में मुझे बता सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज के लिए फ़िलहाल बस इतना ही, बाकी जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एसएससी की जो सीरीज़ है वो कंटिन्यू रखूँगी मैं, और लगातार क्लासेस आपको मिलती रहेंगी जिसमें कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैथ्स के इंक्लूड होंगे। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।